भाई दूज की कहानी। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसकी दो संतानें थी, जिसमें से एक लड़का और दूसरी लड़की थी। लड़की बहुत ही सुशील थी, वह कभी भी भूल से भी अपने भाई को भला बुरा नहीं कहती थी। एक बार भाई अपनी बहन के घर आया तो वह चरखे पर सूत काट रही थी और सूत काटते हुए चरखे का तार टूट गया। वह बार बार ठीक करती रही, लेकिन उसने देखा ही नहीं कि उसका भाई आया हुआ है। अचानक उसका ध्यान पीछे की ओर गया तो देखा कि उसका भाई आया हुआ है। अपने भाई से गले मिलने के बाद वह पड़ोस से उसके आदर सत्कार का पूछने गई तो उसने तेल का चोखा लगाकर घी में चावल पकाए, लेकिन चोखा सूखा नहीं और चावल पके नहीं। उसने फिर दूसरी पड़ोसन से पूछा तो गोबर का चोखा लगाकर दूध व पानी में चावल डालकर खीर बनाई और तब जाकर भाई को खिलाई। अगले दिन जब भाई जाने लगा तो उसने चक्की में आटा पीसा और आटे के साथ ही गलती से सांप भी पीस गया, जिसका पता बहन को नहीं चल पाया। उसने उसी आटे के लड्डू बनाकर रास्ते में खाने के लिए भाई को दे दिए। भाई की यह प्यारी बहन अपने बच्चे को पालने में ही सोता छोड़ अपने भाई के रास्ते चल दी। काफी दूर जाने के बाद उसे अपने भाई एक पेड़ के नीचे सोता दिखाई दिया और पास ही में उसने पोटली रखी देखी। उसने सारे लड्डू फेंक दिए और भाई के साथ अपने पिहर चली गई। रास्ते में उसने बहुत सारी शिलाएं उतरती देखी। उसने एक राहगीर से पूछा, उन शिलाओं के बारे में पूछा तो उसने कहा कि जो बहन अपने भाई से कभी भी नाराज नहीं हुई हो, उसके भाई विवाह के समय ये शिलाएं उसकी छाती पर रखी जाएंगी। कुछ दूर जाने के बाद नाग नागिन मिले। नाग बोला कि जिसकी छाती पर ये शिलाएं रखी जाएंगी उसे हम खा जाएंगे। लड़की ने इसका उपाय पूछा तो वह बोले कि भाई के सब काम बहन करे और भाई भाभी को कोस कर खूब गालियां निकाले, तभी भाई बच पाएगा। सभी बातें सुनकर रास्ते में ही वह अपने भाई को कोसने लगी। गालियां देती रही, पीहर पहुंचकर भी वह गालियां देती रही। उसके माँ बाप को लड़की का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। जब विवाह का समय आया तो भाई को गाली देती हुई वह स्वयं घोड़ी पर चढ़ गई। जैसे ही वह घोड़ी पर बैठी वैसे ही बड़ी बड़ी शिलाएं उड़ती हुई आई, लेकिन पुरुष के स्थान पर इतनी स्त्री को देखकर वापस चली गई। ऐसा देखकर बारात के सभी लोग उसे अपने साथ बारात में ले गए। फेरों का समय आया तो उसने गंदी गंदी गालियां भाई को देते हुए उसे धक्का दे दिया और स्वयं फेरे लेने लगी। वह सब काम स्वयं कर रही थी। भाई की सुहागरात आई तो भाभी के साथ सोने भी वह चल दी। समय आने पर नाग नागिन उसके भाई को डसने के लिए आए तो वह जानती थी कि ऐसा ही होगा, इसलिए उसने उन्हें मारने की सारी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। जैसे ही वह आए उन्हें मारकर जेब में रखकर 3 दिन तक सोती रही। घर के सारे मेहमान विदा हो गए तब उसकी माँ को याद आया कि उसे अपनी बेटी को भी विदा करना है। विदा के समय माँ की उपेक्षा वह गुस्से में बोली कि मैं इतनी नीच नहीं हूँ जितना तुम लोग समझ रखे हो। उसने मरे हुए नाग नागिन को दिखाया और बताया कि यह भाई भाभी को डसने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेल कर अपने भाई की रक्षा की है। बहन ने कहा, और इस भाई की रक्षा के लिए मैं अपने बच्चे को भी अकेला छोड़कर आई हूँ। मेरे भाई भाभी को किसी तरह का कोई कष्ट न हो, यह कहकर वह वापस घर लौटने लगी तो उसके भाई व माँ ने उसे रोका और बहुत ही आदर सत्कार के साथ उसे विदा किया। भैया दूज के दिन कई स्थानों पर चित्रगुप्त की पूजा के साथ पुस्तकों तथा दावात की भी पूजा होती है।